जैसे कि हमने देखा कि आप बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का हिस्सा रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति हो गया या कपिल शर्मा शो हो गया या संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा जैसे शो में भी आपने पार्टिसिपेट करा है। आपके बारे में आपको भी शायद इतना कुछ नहीं पता होगा जितना इनको पता है। अरे जो चैप्टर्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है उसे मेमोराइज करने के लिए आपने 3 स्टेप बता रखे हैं लोगों को, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, डेप्थ। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आपको किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब से जब आपकी मुलाकात हुई तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो मुलाकात कैसे हुई? जनरली ये होता है कि 5-6 मिनट ऐसी मतलब पहले जो सोचा होता है कि भाई थोड़ी देर की मुलाकात होगी, बट देन आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद हिम, ऑलमोस्ट मतलब हाफ एन आवर या उससे लंबी। कौटिल्य पंडित कितने धार्मिक हैं? क्या आप धार्मिक भी हैं साथ में? नहीं, स्पिरिचुअल सही। चीज़ों में आपका कितना इंटरेस्ट है? और अभी तो मैं बिलीव कह सकते हैं उसे, मैं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। जब बिग बी के साथ आपने कौन बनेगा करोड़पति किया तो उसका दोबारा बिग बी से मुलाकात हुई और जब वो शूट किया था उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अमन खान, पीस टॉक विद मैक का होस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने हर एपिसोड में किसी न किसी ऐसे शख्स को आमंत्रित करते हैं जिसने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए कोई ऐसा कार्य किया हो कि वो हमारे लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा रहा हो। आज हमारे बीच ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं, ऐसे ही मेहमान मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन कराने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी संक्षेप में आपको सुनाना चाहता हूँ। आज से करीब 12 साल पहले जब हम न्यूज़ चैनल्स डिबेट्स में डेली देखते थे कि धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर बहस हुआ करती थी और सब एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए चैनल में बैठा करते थे, आज भी बैठते हैं, आज भी वही सब माहौल है। तो एक दिन हम भी न्यूज़ चैनल पर कुश्ती देखने बैठे तो अचानक से एक प्रसिद्ध न्यूज़ चैनल के एंकर ने एक छोटे से बच्चे को इंट्रोडक्शन कराया। छोटे से बच्चे का, वो करीब 5 साल का बच्चा था। हमें ये कहकर इंट्रोडक्शन कराया गया कि ये बच्चा गूगल बॉय है और ये सारे सवालों के जवाब फट से दे देता है। वो दिन है और आज का दिन है, उस बच्चे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हों या वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हों, कौन बनेगा करोड़पति से लेकर कपिल शर्मा शो हो, संदीप माहेश्वरी जी से लेकर विवेक बिंद्रा शो हो, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे हमें ये बच्चा देखने को ना मिला हो। आज हमारे बीच वही बच्चा मौजूद है जिसे हम गूगल बॉय के नाम से जानते हैं, कौटिल्य पंडित। सबसे पहले तो कौटिल्य पंडित, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में आने के लिए। तो कौटिल्य, जैसा कि हम जानते हैं कि हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हमने हिस्ट्री में सुना है और पढ़ा है चाणक्य के बारे में, हमने हिस्ट्री में सुना है और पढ़ा है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। आज हमारे बीच इतना काबिल, इतना होनहार बच्चा कौटिल्य पंडित मौजूद है, ना सिर्फ अपने दिन ब दिन ना सिर्फ अपने ज्ञान को बढ़ा रहा है और देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा भी बन रहा है। तो जैसा कि हमने देखा है कि तुमने पिछले 10-12 साल में बहुत अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और अपना संघर्ष किया और स्ट्रगल किया, आज इस मुकाम पर आए हो। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे देश की भारत सरकार है उससे और आपकी जो हरियाणा सरकार है उससे आपको कितना सहयोग मिलता है और जो आपके जो भविष्य के लक्ष्य हैं, क्या कोई ऐसा आपको सहयोग मिलता है सरकार से जिससे आपके लक्ष्यों को हासिल करने में आसानी हो? क्योंकि जो कौटिल्य पंडित है, कौटिल्य पंडित सिर्फ एक नाम नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत सरकार का एक एसेट है। तो क्या सरकार जो है, राज्य सरकार और भारत सरकार, इस एसेट के लिए कोई ऐसा सहयोग करती हैं जिससे कि आपके जो भविष्य के जो आपके प्लान है, जो योजना है, उसमें आपको कुछ आसानी हो सके? वेल सर, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम बातचीत कर रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर हमारी बातचीत होगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक कि सवाल की बात है तो खैर मैं कहूँगा कि नहीं, मतलब अभी तक आई हैव बीन टू लॉट ऑफ प्लेसेस एंड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स। सो कह सकते हैं कि ना इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ ये भी ज़रूर है कि मतलब आई हैव बीन टू सेवरल प्लेसेस एंड देयर आर लॉट ऑफ अकाउंट्स, सो आई कैन से with conviction that I have gained a lot of things from there, and especially in the means of blessings, experiences and virtues. तो वो उनको आउट कम्पीट करता है जहाँ जहाँ तक आपका पहला सवाल है। जी जी, ठीक है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपके जो पापा हैं सतीश जी हैं, वो करनाल में, हरियाणा के करनाल में एक स्कूल चलाते हैं जो कि बहुत बेसिक सुविधाओं से चलता है। और हमें अभी जितना जानकारी है कि आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी अपनी आगे की पढ़ाई करने की जाने वाले हैं। तो क्या कौटिल्य पंडित वापस भारत आकर क्या एजुकेशन सिस्टम में कोई ऐसा बदलाव कर सकते हैं, क्या कोई ऐसी क्रांति ला सकते हैं जिससे कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सुधार आ सके, या कोई ऐसा आपका प्लान, कोई ऐसी आपकी कोई आगे की कोई ऐसी योजना है? सर सही बात है कि अभी मेरी 12th हुई है एंड आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी प्रीटी सून। सो आईड से कि देखिए, ये इतना तो मतलब आई कैन बी प्रीटी श्योर कि मतलब जो मेरा आगे का जीवन है वो, खैर पता तो किसी को डायरेक्ट नहीं होता विद कन्विक्शन, लेकिन most probably I'll be here in India and I'll be doing stuff here. And as of now, I'm thinking of doing something in astrophysics और quantum mechanics. So as time unfolds, धीरे धीरे पता चलेगा क्या होता है। तो अभी मेरे को भी इतनी सारी चीज़ें नहीं पता है, क्यों? क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ चीज़ों को, मैं भी देख रहा हूँ। और जैसे जैसे नई जगह जाता हूँ, नई चीज़ें सीखता हूँ, तो वैसे ही नए आइडियाज़ बनते हैं और नए प्लान्स भी बनते हैं। जी, जी, बिल्कुल, नए प्लान्स बनते हैं, लेकिन क्योंकि आप ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो, एक्स्ट्रा नहीं ऑर्डिनरी देखिए, बच्चे हो, तो ऐसा है हमारी सर, जो एक्सपेक्टेशन है या देश की जो सारे बच्चे एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, ऐसे कोई मतलब कोई अलग नहीं है यहाँ पर। सभी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सभी बड़े भी बहुत अच्छे होते हैं, और लोगों का अलग-अलग जगह पर अलग-अलग अपना टैलेंट होता है। एंड दे दे शुड बी दे शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर इट। जहाँ तक की बात है कि हाँ, मेरे को खूब सारे प्लेटफ़ॉर्म्स मिले, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये भी मतलब एक मेरे लिए प्रिविलेज ही है ना कि मैं यहाँ पर आपके साथ बात कर रहा हूँ, एंड आई विल बी गेनिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडेड, एंड इट्स नॉट लाइक दैट आई एम डिफरेंट और एनीबडी एल्स इज डिफरेंट। वी ऑल आर प्रीटी गुड पीपल, एंड हमारे पास अच्छा खासा एक तरह से कहें कि ऐसा दिमाग है, ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं, अगर हम हमारे अंदर जज्बा भी है, तो चीज़ें हो जाती हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो जैसा कि हम जानते हैं, कई ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो रिटायरमेंट के बाद या इस्तीफ़ा देने के बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जिससे कि वो और अधिकारी बना सकें। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो कि ट्रेनिंग अकेडमीज़ चलाते हैं जिससे कि वो और खिलाड़ी बना सकें। तो क्या कौटिल्य पंडित और ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म तैयार कर सकते हैं जिससे कि हम भविष्य में और कौटिल्य पंडित देख सकें? और अगर ऐसा कोई आपकी कोई योजना हो सकती है, कोई ऐसा आप अगर कुछ कर सकते हैं, तो उसका प्रोसेस क्या हो सकता है कि हम भविष्य में और इस तरह के बच्चे देख सकें जिन पे हमें गर्व महसूस हो और जो देश के एसेट्स हों? देखिए, आपको अलग से कुछ नहीं करना होगा। बात ये है कि भारत जो देश है वो बहुत बड़ा देश है, और यहाँ पर आपको हर तरीके के लोग मिलते हैं। और अगर एक एक वी कैन से दैट वी हैव अ गैलेक्सी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। देयर इज नॉट वन पर्सन हु इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग ग्रेट इन देयर डिफरेंट फील्ड्स। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूरी है कि जो टैलेंट है, इतना बड़ा टैलेंट पूल है, इसका सही यूटिलाइजेशन हो, इसका आइडेंटिफिकेशन हो, और फिर ये ज़ाया ना जाए, इस बात पर खासा ख्याल होना चाहिए। और तभी भारत के अंदर से नए-नए और लोग उभरेंगे, उभर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने दम पर उभर रहे हैं। लेकिन अगर उन्हें और सहारा मिल जाए, सहारा किसका, सिस्टम का कह सकते हैं, और बेटर एजुकेशन मिले, और बेटर और सारी चीज़ें मिले, सो दे कैन डू इवन बेटर। और ये तो खैर एक परपेचुअल चीज़ है, हमको मतलब रुकना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई सीलिंग आ जाएगी कि इससे अच्छा नहीं हो सकता। सुधार की हमेशा गुंजाइश होती है, और सुधार होते रहना चाहिए, और कंटिन्यूअसली होते रहना चाहिए ना। कोई ना कोई चीज़ नई आनी चाहिए, कोई ना कोई नया हमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढनी चाहिए, और अगर ऐसा होता रहता है देन पीपल एक्सेल। जी, बिल्कुल। जैसे कि हम जानते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हर सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है। आप सवाल करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको जानकारी मिलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो सिस्टम है या बहुत सारे अलग-अलग हमारे सेक्टर्स हैं, फील्ड्स हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको लगता हो कि सुधार की आवश्यकता है, और अगर सुधार की आवश्यकता है तो वो सुधार कैसे हो सकता है? देखिए, सुधार बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है, और भारत जैसा देश ये है कि हम बहुत बड़ा देश है। और अगर मैं बात करूँ तो हज़ारों सालों से हमारा जो देश है या जो हमारा कल्चर है, वो बहुत डिसेंट्रलाइज्ड है, उसका जो नेचर है। यहाँ पर कोई एक आधार नहीं है, हर गली के अंदर एक नई कहानी है, हर व्यक्ति के पास अपनी उसकी एक नई दुनिया है, अलग नए-नए तौर तरीके हैं, और आप देखोगे कि बहुत सारी भाषाएँ हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं। तो जहाँ तक की बात भारत की है, तो इस डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर अगर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं वो सोच रहा हूँ। अगर मैं जैसे अगर थोड़ा रेलेवेंट होगा तो मैं एजुकेशन की बात करें अगर सबसे पहले, तो एक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले ये हो सकता है कि देखिए, एक बात होती है करिकुलम की, और एक बात होती है कैसे वो करिकुलम एक्ट होता है, उसके ऊपर कैसे एक्शन होता है।
तो जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है और उसके बाद मिडिल एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, ये सब अगर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखें तो एक तो हम बहुत ज़्यादा मतलब ओवर बर्डनड हैं, तो पहले उस बर्डन को कम करना चाहिए और जो असलियत में जो चीज़ है उसका उसकी ये मतलब इट शुड बी मेड श्योर कि चीज़ें आगे तक जा रही हैं। और दूसरी बात, जो हायर एजुकेशन है उसके अंदर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। अभी देश के अंदर बहुत कम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, देश के अंदर बहुत कम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि उस कैलिबर के उस क्वेश्चन के जो लोग हैं उनको अपने अंदर समेट सके। तो अभी और सारी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बनने चाहिए और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए। और साइंटिफिक टेम्परामेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इट्स द नीड ऑफ द आवर, एंड पीपल शुड be more rational, and there's no harm in it, and it can only be inculcated from the beginning or by some sort of enlightenment, and that is very cumbersome. तो अच्छी बात यही रहेगी कि बचपन से ही एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ लोग बढ़ें। हाँ, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो कि और चीज़ों को सुंदर बनाती है, उसमें कल्चर एक चीज़ है, उसमें से भाषाएं ऐसी चीज़ें हैं, तो इनके ऊपर भी खास ध्यान दिया जाए, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट को ना भूला जाए, लोग थोड़े रैशनल हों और लोग खुशी खुशी चीज़ों को काम करें और खुश रहें थोड़ा। हमारे देश के अंदर एक है कि हम खुश रहना भी लोगों ने थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जी जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि आप जो चैप्टर्स होते हैं या कोई भी चीज़ होती है उसे मेमोराइज़ करने के लिए आपने 3 स्टेप बता रखे हैं लोगों को, कंटेंट, कॉन्सेप्ट, डेप्थ। तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए जिससे कि हमारे व्यूवर्स को उसे समझने में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में आसानी हो सके। नहीं, मुझे भी याद आ रहा है। तो खैर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैंने शायद कई साल पहले एक जगह कहा था है। तो देखिए, जहाँ तक की बात है कि अगर आपको कोई चीज़ समझनी है अच्छी तरीके से, तो आप सबसे पहले उसके कंटेंट को समझिए। कंटेंट को समझने का मतलब एक ब्रेन मैपिंग हो जाती है, उससे आपको पता होता है कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर आपको पता है कि इस चीज़ के अंदर ऐसी एन नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, तो आपका ब्रेन उसको खुद ही मैप कर लेगा और आपके मन के अंदर एक इमेज बन जाएगी, आपको पता चल जाएगा, आपको आपके पास एक सामने एक रोड मैप होगा। फिर आप उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि अंडरलाइंग स्ट्रक्चर क्या है और ऐसी कौन-सी फंक्शनैलिटी है जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें खड़ी हैं, और फिर आप जितनी डेप्थ में जाना चाहें आप उतनी डेप्थ में जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ करोगे तो आपको किसी भी रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? इट शुड बी मेड श्योर, मतलब इस बात पे सबसे बड़ा ध्यान इसी बात पे है कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से कोई चीज़ कर सकते हैं, हज़ारों तरीके हैं किसी भी एक चीज़ को करने के लिए। ज़रूरी बात है कि आप किसी भी तरीके से करें, लेकिन आप इंटरेस्ट के साथ करें, और अगर वो इंटरेस्ट है, वो इंटेंट है, तो वो चीज़ हो ही जाती है, किसी न किसी तरीके से आपको चीज़ मिल जाती है। जी जी बिल्कुल। जब आप बहुत छोटे थे, 5 साल के, 6 साल के थे, तो एक न्यूज़ चैनल में आपको एंकर गोद में लेकर और जो वहाँ की जो पब्लिक थी, ऑडियंस थी, उनसे कह रहे थे कि आप कुछ भी सवाल कर सकते हैं। उसमें एक सज्जन ने एक सवाल करा आपसे कि जो भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपने जवाब दिया बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उस वक्त आप बच्चे थे और वो सब ने उस पर हंसे और वो करा। तो क्या आज अगर ये सवाल हम आपसे दोबारा करें कि भारत की आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो क्या आज भी इसका जवाब वही होगा कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही नहीं, है? सही बात है। उसका मतलब वी आर द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन। और हाँ, मतलब नहीं, मतलब ऐसा है कि अ, अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो बर्थ रेट कम ही है, लेकिन जापान से कंपेयर करिए आप, या जहाँ वहाँ तो डिक्लाइनिंग है, या यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बात ये है कि अगर आप 140 करोड़ लोगों का पूल है, तो उसके अंदर फिर इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी ज़्यादा है। लेकिन जैसे धीरे-धीरे अब तो चीज़ें बदल रही हैं, एजुकेशन आ रही है, तो देखते हैं, लेट्स सी। जी, जी, बिल्कुल। तो अब जैसे कि अब आप बाहर जा रहे हैं एजुकेशन करने के लिए, तो कितने साल आपको ऐसा लगता है कि अब आप बाहर ही रहेंगे, या कितने साल नहीं, बाद ऐसा आपका नहीं, वापस मतलब आने का अंडरग्रेड प्लान है? वगैरह 3 साल की होती है, अगर आप मास्टर्स वगैरह करते हो तो 1 या 2 साल की होती है, पीएचडी वगैरह होती है, सो लेट्स सी, है ना? अभी मैं मतलब कोई कमिटमेंट तो खुद से भी नहीं करी है मैंने, ना मैंने ज़्यादा सोचा इतने बाद का। हाँ, मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में बहुत प्लान्स हैं और उनको मैं रिव्यू कर रहा हूँ धीरे-धीरे, और ऐसा कहीं ज़रूरी नहीं कि आप मतलब एक जगह हैं या दूसरी जगह हैं, कहीं न कहीं तो होऊँगा ही, कुछ ना कुछ करूँगा ही, सो लेट्स सी। जी, जी, बिल्कुल। जैसे कि हमने देखा कि आप बहुत बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म का हिस्सा रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति हो गया, या कपिल शर्मा शो हो गया, या संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा जैसे शो में भी आपने पार्टिसिपेट करा है। लेकिन खुद जितना मैंने नोटिस करा कि शायद आप सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे खुद पर्सनल अकाउंट्स पे उतना एक्टिव नहीं रहते, उसके पीछे वजह? नहीं, पर्सनल अकाउंट पे सही कहा, मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ, लेकिन अब मैं एक्टिव हूँगा। अब मैं थोड़ा मतलब अभी मैं कई जगह मेरा इंटरेस्ट था, तो अभी मतलब इसके ऊपर भी और इसको
कोशिश करेंगे इसके ऊपर। मैं चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे एंड आई विल बी डूइंग इट। तो जो बाकी जो आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, क्रिकेट या और भी जो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, वो सब सिर्फ टाइम पास के लिए, कभी आपने प्रोफेशन बनाने के लिए कभी किसी और नहीं, फील्ड मतलब को सोचा? प्रोफेशनल ऐसे अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखिए खेल के अंदर प्रोफेशन बनाना इतना आसान भी नहीं है और बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस लगते हैं। हाँ, मेरे को खेल में मतलब मैं आई कैन से दैट आई एम डिसेंट एंड आई एम नॉट बैड, आई एम अबव एवरेज और एवरेज इन मेनी स्पोर्ट्स। आई एम गुड इन क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस और दुनिया बहुत सारे स्पोर्ट्स में तो मतलब दुनिया भर के खूब स्पोर्ट्स खेले हैं एंड आई एम डिसेंट इन लॉट ऑफ देम। बहुतों में अच्छा भी नहीं हूँ लेकिन आई एम एवरेज इन अ लॉट ऑफ देम। तो प्रोफेशन की तो खैर बात थी नहीं क्योंकि मैंने ना ही कभी उतना सैक्रिफाइस किया स्पोर्ट्स के लिए और मैं मज़े के लिए तो खेलता ही था उसको। अब टाइम पास भी नहीं बोलेंगे ना, टाइम पास तो एक ऐसी टर्म को एट्रीब्यूट करते हैं कि जब हम अपने समय को काट रहे होते हैं। नहीं, मैं खूब मज़े से खूब शिद्दत के साथ मैंने खेल खेले हैं और पूरे मन के साथ। अगर मम्मी मना भी करी कि नहीं जाना तब भी पार्क जाता था। तो इस तरह की सारी चीज़ें करी हैं, खूब मज़ा आया है। तो आई कैन से आउट ऑफ इंटरेस्ट, आउट ऑफ लव ऑफ द गेम मैंने किया है। जी। तो जैसा कि आप ऐसा कहते पाए जाते हैं कि मैं 5 साल का था जब तक मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे कुछ आता नहीं था, और ऑल ऑफ अ सडन अचानक से मैंने जब पढ़ना शुरू करा तो मुझे चीज़ें याद होने लगीं। तो क्या आपकी कोई इंस्पिरेशन रहे या बस ऐसी चीज़ें नहीं, होती गईं ऐसे और फैमिली मतलब की ऐसी सपोर्ट कोई मिलती ऐसे गई? एक दिन का तो बात ये नहीं है। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि जब मैं मतलब बचपन के बहुत सारे साल, बहुत सारे तो नहीं, 4-5 साल का जब तक मैं था, तब मैं ऐसी कोई मतलब जिसे बनाते हैं आई डिडंट यूज्ड टू स्टडी एज़ इन अ पर्टिकुलर मैनर और सो, क्योंकि मेरे को पढ़ना ही नहीं आता था, मैं पढ़ूँगा क्या? लेकिन हाँ, मैं ऑब्ज़र्व खूब सारी चीज़ें करता था और मैं चीज़ों को देखता था, उनको समझता था, पूछने की कोशिश करता था एंड व्हेन आई लुक बैक आई थिंक द क्यूरियोसिटी part was crucial and it's not only for me but for anybody who wants to do something. He or she should be curious and if he has that curiosity and inquisitiveness in him then they can do it. जी, जी, बिल्कुल। तो जब आप जैसे अपनी सरकार के किसी मंत्री से मिलते हैं या राष्ट्रपति से मिलते हैं, नहीं, तो मंत्री से ऐसे मतलब मेरा कोई काम है नहीं, मैं तो मतलब बहुत लोगों से मिलता हूँ, मैं साइंटिस्ट से मिलता हूँ, मैं एक्टर्स से मिला हूँ और मैं अलग-अलग फ़ील्ड के जो भी लोग हैं मतलब कहीं न कहीं मिल जाते हैं। आप अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे होते हो तो उनसे मिलना हो जाता है और ऐसे मैं बहुत सारे एजुकेशनिस्ट से मिला हूँ और ऐसे-ऐसे लोगों से मिला हूँ जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं। तो वो होता है कि मतलब आई विल से दैट आई एम फॉर्च्यूनेट इनफ दैट I know a lot of people in my circle who have done extraordinary things. A lot of them are from my family, a lot of them are from other places, and they're beautiful people. They have done a lot of things. So I'd say that it's not necessary that I partake myself to a smaller region. लेकिन जो आते हैं उनसे मिलते हैं, उनसे सीखने का प्रयास करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। और एक चीज़ आपकी बहुत अच्छी है और आपकी फ़ैमिली की, हमने देखा है कुछ लोग लाइमलाइट में आने के लिए जो कंट्रोवर्सी होती हैं, जो हमारे देश में कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, या फिर फेमस होने के बाद फिर उनको और ज़्यादा जिज्ञासा होती है लाइमलाइट में आने की। कुछ एक्टर्स भी हम देखते हैं या कुछ अपने इंटेलेक्चुअल्स देखते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमने देखा कि आपका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल क्लीन है, आप हमेशा जो है सिर्फ़ अपने अपने ज्ञान को बढ़ाने में मेहनत करते रहते हैं और जी सिर्फ अपने जो रिलेशंस है उसे डेवलप करने में मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप नेगेटिविटी से दूर रहते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं सिर्फ फेमस होना चाहते हैं किस कुछ भी करके, लेकिन अच्छे काम से। क्योंकि एक स्लोगन है, हम कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप इससे बहुत दूर हैं। आपने जो भी मुकाम हासिल करा वो पॉजिटिव रहकर करा, तो ये कितना मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल की बात तो ये देखिए नेगेटिव पब्लिसिटी इज़ ऑल्सो पब्लिसिटी, ये जो आपने बात कही, सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग। आपने कहा आजकल के लोग नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। ये मैकियावेलियन थॉट भी है, मैकियावेली का जो भी ऐसा ही थॉट है। फिर यहाँ तक कि भारत की जो सबसे अर्ली फिलोसोफर्स में से कहें तो चारवाक का भी यही सिद्धांत है कि भाई आप घी पियो और लोन लो और पैसा देना छोड़ दो और कुछ भी होगा, नाम तो होगा। तो ऐसी बहुत सारी पुरानी फ़िलॉसफ़ीज़ हैं। मैंने इस बारे में इतना सोचा नहीं क्योंकि ना ही मतलब खैर मतलब कंट्रोवर्सी वगैरह पता नहीं, मतलब आई हैव नॉट इवन डेल्ट इनटू इट एंड वो तो आपने पूछ लिया। लेकिन नहीं, मेरा मतलब लाइफ में देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल इन एज़, क्योंकि मैं तो एक्टिव हुई नहीं किसी चीज़ में, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में इतनी कोई कंट्रोवर्सी होती नहीं है। और देखिए कंट्रोवर्सी का जो आप शब्द है वो जनरली आता है कि आपका मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो मेरा बहुत चीज़ों से है, लेकिन किसी न किसी का तो ओपिनियन होता है, कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस भी होते हैं। तो इट्स नॉट, देयर इज़ नथिंग कंट्रोवर्शियल इन इट एंड नॉट इन माय केस। जी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब से जब आपकी मुलाकात हुई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और वो मुलाकात कैसे हुई थी और उसके उससे नहीं, आपको बहुत क्या अच्छी याद? मुलाकात थी। मतलब मैं तो छोटा ही था तब और
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे मैं जानता ही था कि मतलब भाई इज़ अ वेरी टॉल मैन विद वेरी हाई स्टेचर एंड मैन विद कन्विक्शन ग्रिट एंड a lot of knowledge. So when I got to know that I'll be meeting him, I was pretty excited. और जब मैं मिला तो जनरली ये होता है कि 5-6 मिनट ऐसी मतलब पहले जो सोचा होता है कि भाई थोड़ी देर की मुलाकात होगी, बट देन आई हैड अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन विद हिम ऑलमोस्ट मतलब हाफ एन आवर या उससे लंबी, और उसके अंदर उन्होंने मतलब एहसास ही नहीं होने दिया कि भाई ही इज़ दैट पर्सन, एंड दैट्स अ वर्च्यू ऑफ somebody who is so genuine, who has come out of the sheer grounds of India, and he rose to the highest of level that one can achieve. तो ये बात है, और ऐसा लगा ही नहीं कि मैं मतलब किसी और ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ, ऐसा लगा कि भाई एक दादाजी से मिल रहा हूँ, ऐसा मतलब सच्चाई में ऐसे थे, और ही इज़ अ ग्रेट मैन, और काफ़ी नहीं कहते कि मतलब असलियत जो है वो झलकती थी, और उनमें से खूब बात करी मतलब रिलेटेड डिफरेंट थिंग्स, रिलेटेड टू एजुकेशन, रिलेटेड टू थॉट, और कि कैसे मतलब रुकना नहीं है, पूछते रहना है, मोटिवेशन। मोटिवेशन, मोटिवेशन डायरेक्ट नहीं मतलब सटल, जी। है ना, चीज़ों के ही टोल्ड मी स्टोरीज, तो उन्हीं के थ्रू जितनी भी देर हुई आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मतलब मेरे को इतना टाइम मिल गया, और वो भी एक अच्छी याद है और लंबे समय तक रहेगी साथ में। जी। क्या ऐसा लगता है आपको कि अगर आज के समय में, जैसे आज आपकी जो एज है, जो आपकी नॉलेज है, और आगे आप भविष्य में बहुत कुछ अब अपने बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं, अगर आज आपकी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात होती तो और ज़्यादा आप कुछ ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते थे अपना, या एक्सपीरियंस और ज़्यादा ले सकते नहीं, थे? इसके बारे में मैंने सोचा नहीं। हाँ, सही बात है, मतलब ऐसी व्यक्ति जो होते हैं वो तो किताब की तरह होते हैं, आप जितना भी उनके पास साथ वक़्त गुज़ारोगे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, और ऐसी-ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो बात बिल्कुल सही है आपकी। और उस टीचर के किसी भी आप इंसान से मिलते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है, मतलब आप खाली नहीं जाते। तो खाली टाइम में जो है सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं नहीं, या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, और जो मेरे को जानते हैं वो इस बात को आपको बता भी सकते हैं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैं सारी चीज़ें करता हूँ। मैं मूवीज़ भी देखता हूँ दुनिया भर की, और गाने भी सुनता हूँ, किताबें खूब भी पढ़ता हूँ बहुत सारी, और चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, कभी कुछ काम कर लिया, कभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर लिया। सो आई लुक इनटू थिंग्स एंड आई ट्राई टू डू एज़ डिफरेंट थिंग्स एज़ आई कैन, व्हिच आई एन्जॉय। कौटिल्य पंडित कितने धार्मिक हैं? क्या आप धार्मिक भी हैं साथ में? नहीं, सही स्पिरिचुअल चीज़ों में आपका कितना इंटरेस्ट है? नहीं, खूब सारे इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट ऐसे है कि मतलब मैं एक तो सीखते रहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि एक जो भारत का जो कल्चर है वो भी इतना रिच है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, और मतलब मैं हमेशा मैं आई एम प्रीटी इंक्विजिटिव अबाउट दैट, और बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जैसे आदि शंकराचार्य भगवत्पाद का विवेक चूड़ामणि है, उसको मैं रिसेंटली देख रहा था, और दुनिया भर के मतलब ऐसे ग्रंथ हैं, पुरानी चीज़ें हैं जिनको मैं सीखने का प्रयास करता हूँ। जहाँ तक की बात दूसरी है, सो आई कैन से दैट आई डोंट नो वेदर और नॉट, बट I can say I believe this notion that if I stay on my path and work, one day I might find a reason, or I might find a thing substantiative enough that I can say something quantifiable into it. और अभी तो मैं एक belief कह सकते हैं उसे, मैं कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। तो जैसे कि आप इतने बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म में जाते हैं, आप मतलब लेक्चर भी देते हैं, तो क्या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे भी हम कौटिल्य पंडित को देख सकते हैं नहीं, कि वो तो जैसे जिसका नज़रिया, मतलब एक व्यक्ति के बहुत सारे वो होते हैं, बहुत सारे एक इंसान, मतलब एक ही चीज़ नहीं, आप सिर्फ पॉडकास्टर थोड़ी ना हैं, जी, आप एक लर्नर भी हैं, आप एक जी, स्पीकर भी हैं, जी। और आप एक बहुत अच्छे लिसनर भी हैं, आप एक बहुत अच्छे इंक्वायरर भी हैं। तो आपके अंदर मतलब ये तो एक आपके एक प्रोफेशन के अंदर ही आपके इतने सारे वर्च्यूज़ हैं, तो आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हर इंसान की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरी शायद आप बोल दें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो अभी बच्चा ही हूँ, स्टूडेंट ही हूँ, आई एम लर्नर आई कैन से, और मैं तो अभी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ चीज़ों को, ऐसे कोई किसी प्रोफ़ेशन में तो हूँ नहीं मैं अभी। हाँ, क्योंकि मैंने कई ऐसे कमेंट पढ़े, लोग आपको ऐसे एप्रिशिएट करते हैं कि ये 17 साल का है और इसे इतनी नॉलेज है, मैं तो 21 साल का हूँ या मैं 27 साल का हूँ, और मतलब मैं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, महसूस 17 कर रहा साल हूँ, के तो बहुत आप बच्चे आपको मिल जाएँगे जिनको बहुत अच्छी-अच्छी नॉलेज है, और देश में कमी नहीं है, पीपल आर वेरी गुड एंड दे आर नहीं, डूइंग वंडर्स। किसी एक टॉपिक के, एक सब्जेक्ट पे नॉलेज होना और एक इतनी सारी नॉलेज होने में बहुत फ़र्क होता नहीं, है। वो भी आपको मिल जाएँगे, वो भी प्लेटफ़ॉर्म की बात है, और अच्छी बात है, अगर मतलब एक मैं कहूँगा कि लोग बहुत प्यार करते हैं, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग खूब प्यार देते हैं, और लोग कह सकता हूँ आई कैन से दैट पीपल आर वेरी गलेबल वोंट बी द राइट वर्ड, बट पीपल आर वेरी emotional, or emotional as in fact that they see, or they see their image in one person, and they attach their emotions to
them, so they become emotionally connected, which is a great thing, which keeps a lot of part of them alive. और ये ऐसी चीज़ है शायद जो भारत में इतनी ज़्यादा है, और जगह उतनी नहीं है। हाँ, फैमिली रिलेशंस वगैरह हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पर मतलब अनजान लोगों से भी जल्दी लोग कनेक्शंस बना लेते हैं और उनके बारे में सोचने लग जाते हैं। और ये आज से नहीं है, ये पहले से। आज शायद थोड़ा चेंज भी हो जाए, क्योंकि अभी हम मॉडर्निटी की तरफ भी जा रहे हैं। मॉडर्निटी एज़ इन मतलब कोई वेग टर्म नहीं, लेकिन जीवन की जद्दोजहद है। जी, तो जी। यही है कि बहुत किसी आदमी के साथ कुछ होता है, तो जो मतलब जो क्या होता है, वो दूध का जला होता है, वो फूँक-फूँक कर पीता छाछ है। भी हाँ, फूँक-फूँक के छाछ पीता है। भी फूँक कर पीता है। तो इस तरह की भी बहुत सारी घटनाएँ लाइफ़ आ भी रही बहुत हैं। फ़ास्ट हो गई है लाइफ़ लोगों बहुत की। फ़ास्ट है, तो शायद वो इमोशनल कनेक्ट अब लोग जनरली ना फ़ेस कर पाएँ, बट मैंने देखा है कि मैं तो बच्चा भी हूँ, तो बच्चा समझ के भी बहुत लोग खूब प्यार देते हैं। जी, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहली बार एक न्यूज़ चैनल में देखे गए थे, तो शायद आपकी फैमिली में ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतना ज़्यादा प्यार आपको देश से मिलेगा, जितना प्यार आपको मिला। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके, मार्केटिंग, पीआर करके भी वो चीज़ नहीं हासिल कर पाते, जो ऑल ऑफ अ सडन मिल जाती है। तो उसमें से आप मुझे लगता है कि एक हैं, जिसे बहुत जल्दी पता नहीं, सब कुछ ये मिल गया। मार्केटिंग पीआर का तो नहीं पता मुझे, मतलब मेरा तो कोई बिज़नेस वगैरह नहीं है। तो ये प्यार आपने एक्सपेक्ट किया था जनता से यार? नहीं मतलब प्यार एक्सपेक्ट मतलब मिलता ही रहता है, अच्छी बात है। मतलब ये तो आई एम इंडेटेड एंड आई डोंट नो हाउ टू रीपे इट, एंड आई एम वर्किंग to do something. I want to do something substantiative enough. I want to do something which is broad enough that it covers that huge that's if तो जब blessings जब आप and love. गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलते हैं, तो क्या कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता कि जितनी आपकी नॉलेज है, जो सिस्टम में आपने बताया कि बहुत सारे बदलाव की आवश्यकता है, कभी आप कुछ इस तरह की डिस्कशंस होती हैं, बस आपको अपनी पर्सनल बातें होके रह जाती हैं? नहीं मैं से मतलब मिलता मेरा कोई वो तो है नहीं, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब वी कैन हैव अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन अबाउट इट। वो तो आप बात करिए मतलब जिस भी चीज़ में। और देखिए बात एक बहुत बड़ी, ऐसा नहीं कि आइडियाज़ और पॉलिसीज़ की दिक्कत होती है कहीं भी किसी भी देश में। पॉलिसीज़ तो थियराइज्ड में तो हर जगह हैं, और आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। और इवॉल्विंग टाइम के लिए नई थियरीज़ भी बहुत जल्दी बन के आ जाती हैं। बात ये है कि वो कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, और जो इम्प्लीमेंट करने वाला जो सिस्टम है उसको जो करेक्ट रखने वाली थियरी है वो हमें याद है या नहीं है। और क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के अंदर बहुत एक प्री डिफाइंड जो ऑर्डर है, आपको उसको शेक करना पड़ता है। वो शेक हो जाता है, वो पूरा मतलब तहस नहस हो जाता है। उसके अलावा मतलब इट्स नॉट ईजी, है ना। मतलब सच बोलना उतना आसान नहीं है। सर वी आर मेड फॉर सर्वाइवल, और सर्वाइवल के अंदर लोग झूठ बोलते हैं, एंड वी आर ट्रेंड फॉर दैट, एंड वी आर ट्रेंड इन वी कैन से मतलब लाखों सालों की जो एवोल्यूशन है वो ऐसी हुई है कि मतलब लोग सर्वाइवल की तरफ जाएं। तो सही पाथ पे रहना मुश्किल है, डगमगाना आसान है। और ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस को रखना ही एक अच्छे कह सकते हैं एक अच्छे कल्चर की, अच्छे समाज की और एक अच्छे सिस्टम की निशानी है कि वी आर एमिंग फॉर दैट। और अभी धीरे धीरे कई कई जगह तो एडवांसमेंट्स होते ही रहते हैं, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा, जितने ज़्यादा एफर्ट्स हो जाए और उतना अच्छा। चलिए, ये इतना तो समझ आया कि आप जो है अपने जो आपके जो मकसद है लाइफ का, एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, गोल्स हैं, उससे आप डगमगाते नहीं हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। इतनी जब पॉपुलैरिटी मिली, आपको गूगल बॉय का टैग इतनी मिला, पॉपुलैरिटी नहीं पता तो नहीं मुझे, आपको मतलब गूगल प्यार बॉय का मिला। टैग मिला और आपके इतने रिलेशन, कभी ऐसा नहीं लगा आपको कि मैं, जैसे लीडरशिप क्वालिटी होती है इंसान को, तो लगता है कि अब मैं लीडर बनूं या लोग मेरे पीछे चलें या यूथ जो है मुझे फॉलो करे, कभी ऐसा मन नहीं में नहीं? मतलब ये कोई बात नहीं, मतलब मैं समझा नहीं इस बात को ढंग से। देखिए लीडर का आप मतलब आप क्या फॉर्म है आपका, क्या आप उससे विचार है, ये भी बात मतलब पता होनी चाहिए कि व्हाट वन मीन्स बाय दैट। लेकिन अभी तो मतलब कुछ मैंने किया नहीं है ऐसा कुछ खास, और अभी मैं स्टूडेंट हूँ, और भी मतलब सोच रहा हूँ धीरे धीरे। आई एम ऑब्जर्विंग कुछ हो सकता है अगर मेहनत करूँ तो, और मेहनत से ही सब डिपेंड करता है। तो और लोगों ने बहुत ऐसे ऐसे लोग आए हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर जिन्होंने बहुत कुछ किया है। सो देयर लॉट ऑफ स्टॉलवर्ड्स एंड ग्रेट लीडर्स, और अभी तो मैं चाहता हूँ कि लोग उन्हें फॉलो करें। और अलग अलग क्षेत्र के अंदर आपको ऐसे ऐसे नाम मिल जाएंगे, अगर लोग उन्हें फॉलो करने लग जाएँ तो और अच्छा हो जाए। तो जैसे आपने अभी कुछ एग्जांपल दिए, स्वामी विवेकानंद हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं, ये तो इनको तो हम जानते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं जानते, और हर फील्ड के अंदर, साइंसेस के अंदर हैं, ह्यूमैनिटीज़ के अंदर हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए बहुत किया है, कल्चर के लिए बहुत किया है। और मैं तो कहूँगा कि मतलब पीपल शुड लिसन टू मैनी पीपल शुड लिसन टू सर नोम चॉम्स्की, पीपल शुड लिसन टू सच अदर स्टॉलवर्ड्स। और जो साइंस वगैरह स्टेम के अंदर है, दे शुड लिसन टू फाइन मैन एज इन हाउ टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड हाउ टू व्यू द वर्ल्ड।
तो अगर उनको फॉलो करेंगे और मैं भी अगर उनको फॉलो करूँगा, कोई भी उनको फॉलो करता है ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने घिस घिस के मेहनत कर कर के आगे जो पहुँचे हैं और जिन्होंने असल में कुछ बहुत सब्सटैंशिएटिव काम किया है, देन वी कैन डू गुड। तो मैं चाहता हूँ कि लोग उनको फॉलो करें, मैं भी उनको करूँ जी। अच्छा, तो क्या कौटिल्य पंडित के ऊपर कोई बायोपिक बननी चाहिए, और बननी चाहिए तो क्या अभी बननी चाहिए या और थोड़ा सा रुकना चाहिए? नहीं, बायोपिक पता नहीं, अब बायोपिक तो रुकना ही चाहिए मैं तो कहूँगा। खैर बायोपिक बनना कोई अच्छी बात ही है, अगर किसी को बायोपिक बने इट्स अ वेरी गुड फीट। मतलब कोई डायरेक्टर है या कोई व्यक्ति है जो ये बात सोच रहे कि आपकी कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है, तो इतनी इंटरेस्टिंग कहानी होनी अच्छी बात है मतलब, लेकिन तो इट्स लॉन्ग कहानी कोर्स। अभी पूरी नहीं हुई, अभी क्लाइमैक्स नहीं है ना। नहीं मतलब खैर कहानी ये होती है कि देखिए हर दिन एक कहानी है, और आप आपकी पूरी पिक्चर क्या लेते हो। एक दिन के अंदर भी इंसान के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि वो एक मूवी जैसा रोमांच हो जाए। और मेरे जीवन में बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई हैं जब मेरे को वैसा ही रोमांच हुआ है कि भाई क्लाइमैक्स की है, मज़ा ही आ रहा है। और होता रहता है, मतलब कल हो जाए, मैं एक गाना सुन रहा हूँ मेरे को बहुत अच्छा लग जाए, मैं एक मूवी देख रहा हूँ एक ऐसी अवेकनिंग हो जाए उससे, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ मेरे को एक ऐसा आइडिया आ जाए कि मज़ा आ गया। मैं मेहनत कर रहा हूँ कोई चीज़, हर चीज़ के अंदर होती है, तो हर चीज़ के अंदर एक कोई ना कोई कहानी है। हाँ क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या वो वैल्यूएबल है, ये एक अलग चीज़ है। तो वेल लेट्स सी, धीरे धीरे काम करते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा नहीं कि मेरे ऊपर बायोपिक बननी चाहिए नहीं, लेकिन बहुत लोग हैं जिनके ऊपर बायोपिक बननी चाहिए जो भी नहीं बनी है। और अभी इतने सारे हीरोज़ हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, तो उनके ऊपर बने और अच्छी बने, ऐसी बने जो सिर्फ नाम के लिए ना हो, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट ना हो, सिर्फ एक पब्लिक ओपिनियन को आगे बढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि असलियत में एक मूवी हो जिससे जो इंटरेस्टिंग भी हो और मतलब भी हो उसका, मतलब इट शुड बी अ सिनेमैटिक मास्टरपीस। जी जी बिल्कुल। तो आप इतना जब ट्रैवल करते हैं पूरे देश में और नए नए लोगों से मिलते हैं, तो ये तो जाहिर है कि कुछ चीज़ें आप सीखते होंगे लोगों से और कुछ आप लोगों को सिखाते होंगे। तो हमारे देश का कौन सा ऐसा राज्य है या कौन सी ऐसी हमारे जो कल्चर है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? नहीं, मैं तो हरियाणा से हूँ, तो मैं तो सबसे पहले तो अपना ही कहूँगा कि भाई हमारा कल्चर तो मतलब सबसे ठंडा ही है और अच्छा। बहुत मामलों में बढ़िया है। लेकिन हाँ, सारे कल्चर्स की अपनी अपनी खूबसूरती है, आप किनको कितना एक्सपीरियंस कर पाओ वो बात है। लेकिन हाँ, मैंने खैर खूब सारे राज्यों का, लगभग पूरा देश ही मैंने देख लिया। कई सारी, देखा नहीं है सारा, लेकिन हर राज्य में गया हूँ। बहुत कुछ देखा है वहाँ पर, बहुत कुछ सीखा है। तो बहुत सारी अच्छी-अच्छी जगह हैं, और मैं कहूँगा नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर और लोगों को जाना चाहिए। वहाँ पर बहुत नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। साउथ है, साउथ का तो कल्चर भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। साउथ के सदर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो मेरे को केरला बहुत बढ़िया लगता है। मैं ऊटी गया था थोड़े दिन पहले, लगभग 1 हफ़्ता रहा, तो ऊटी मेरे को बहुत अच्छा लगा और वहाँ के गार्डन्स बहुत अच्छे लगे, वहाँ की सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और हर जगह पर ऐसी चीज़ें, आप दिल्ली में भी जाओगे तो दिल्ली में इतनी सारी चीज़ें जो मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने खैर खूब घूमा है दिल्ली, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बची हैं, है ना? क्योंकि दिल्ली सिर्फ़ आप एक नज़रिए से उसको नहीं देख सकते। उसके अंदर लटियन ज़ोन भी है, उसके अंदर आपके पुरानी दिल्ली भी मिल जाती है, शाहजहानाबाद भी है, आपको चांदनी चौक की सड़कें भी आ जाती हैं, सदर बाज़ार भी है उसके अंदर। और अब तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऑफ़िसेज़ भी हैं और पॉश ग्रीन पार्क्स भी हैं, तो सारी चीज़ें हैं, तो आप सारी चीज़ें देखो। जब बिग बी के साथ आपने कौन बनेगा करोड़पति किया, तो उसके बाद दोबारा बिग बी से मुलाकात हुई, और जब वो शूट किया था उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपकी यादें हैं उनके नहीं, साथ? हाँ, मतलब आई हैव ऑल्सो बीन expert. मतलब I was the first child expert at KVC, or I went there many times. So it was good experience, and I've met him after that also. मतलब virtually, not physically. But obviously, it's a great feeling because whenever you meet a man of that stature who has done so many things, and मतलब उनके पास बहुत अथाह ज्ञान होता है और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यही कहूँगा कि मतलब इट्स ऑलवेज इंटरेस्टिंग टू मीट अ मैन who has things more than just words. And any person who reaches that level, if he or she only has words, then they can't sustain that position for such a long time. मतलब कुल मिला के जो हमारा गूगल बॉय वो सब जगह कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है हर नहीं, इंसान कोशिश मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ सीखने का ढूंढ रहा हूँ, जी मतलब जी है कि आप अगर देखिए सीखना होता है ऑब्जर्वेशन से। जी अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आती है, मतलब आपको खुद सवाल आते हैं आपके मन में, और सवालों को पूछ के उनके जवाब हासिल करना ही सीखना है। सीखते आप कैसे हैं? आपके मन में एक सवाल आता है और आप सीखते हैं। आपको सवाल अगर बाहर से आएँगे, तो वो आप नहीं सीख पाओगे किसी चीज़ को। जब आपके मन के अंदर ये चीज़ें आएँ या कुछ बाहर के चैनल से भी आएँ, तो आपका मन उन्हें एक्सेप्ट कर ले और फिर आप उन चीज़ों को समझो, वही लर्निंग का प्रोसेस है। और इसके
इस पूरे प्रोसेस के बीच में हज़ारों तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनसे गुजरना, उनको भी समझना, ये भी लर्निंग का ही प्रोसेस का पार्ट है। जी जी बिल्कुल। तो क्या आपको राजनीति में कोई इंटरेस्ट है, कोई दिलचस्पी है? हाँ, मतलब दिलचस्पी है, सारी चीज़ों में दिलचस्पी है। राजनीति तो खैर इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अगर मैं कहूँ कि नहीं है तो गलत होगा। नहीं, इंटरेस्टिंग है। आई एम एन ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ चीज़ों को। जी। तो आगे चल के खुद राजनीति में कुछ नहीं, प्लान? अभी मैं 17 साल का हूँ, अभी तो मेरी वोट भी नहीं है और वोट का अधिकार नहीं है मुझे अभी। वोट का अधिकार हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो वही बात है कि अभी तो मैं 17 साल का हूँ। नहीं, अभी तो कोई ऐसा ख़ास मन नहीं है मेरा। अभी ऐसा कोई खास नहीं, मन पहले नहीं। कुछ सब्सटैंशिएटिव चीज़ हो ना। आप पॉलिटिक्स वगैरह जो बात है वो आप पॉलिसी के ऊपर आती है। पहले या तो आप मतलब अभी ना ही मैं इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, मेरे खैर खूब आइडियाज़ हैं और बहुत सारी चीज़ों के बारे में है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई अगर कोई रोड है, जैसे अगर वो गलत बन रहा है तो भाई ऐसा क्यों है, उसके अंदर इंजीनियरिंग डिफेक्ट है। अब दुनिया भर के आप देखते हो चीज़ें ऐसी ऐसी, अगर कहीं सफाई नहीं है तो क्यों है, मतलब ये हर इंसान के सवाल होते हैं। और ये तो एक बहुत प्रारंभिक चीज़ है, आपको हर जगह से मिल जाएंगे। आप किसी हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ ऐसी भीड़ है, उसका कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, या कोई है तो वो मतलब जो लोग हैं वो बहुत बदतमीज़ी से पेश आते हैं, और एक सच्चाई है। और उसका बहुत बड़ा एक 2-3 रीज़न है। एक तो हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे-धीरे बन रहा है, हर साल बन रहा है और बनता रहेगा। और एक तो है कि हमारी जो नीड है वो बहुत बड़ी ना, वी आर अ वेरी लार्ज नेशन एंड वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ टू एनी अदर नेशन इन द वर्ल्ड, है ना? जो इतना बड़ा हो, इतना कल्चरली डाइवर्स हो। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना इज़ नॉट कल्चरली डाइवर्स एट ऑल कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज़। So it's very different and it's very difficult to make one image about it and have one solution to every problem. You need to have different solution for different parts of this country. आपको जो चेंज आप कश्मीर में ला सकते हो वही चेंज आप तमिलनाडु में नहीं ला सकते, है ना? आपको अलग हथकंडा अपनाना पड़ेगा, आपको एक अलग मेथोडोलॉजी अपनानी पड़ेगी, आपको एक अलग एक एसओपी अपनानी पड़ेगी। गुजरात में जैसे लोगों का बिहेवियर है वैसे उड़ीसा में नहीं है, बंगाल में नहीं है। बंगाल के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तमिलनाडु के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस से अलग है, और इतनी अलग है कि अगर कोई व्यक्ति वहाँ कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहे सो विल फेस डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस कंपेयर टू द अदर प्लेस, है ना? आप दिल्ली के अंदर अगर आप एक मेट्रो के अंदर हो तो आप मेट्रो में होके एक आप गाँव के देहात की बात को नहीं समझ सकते अनलेस आपने वो भी एक्सपीरियंस किया हो, या आप समझने और सुनने की शक्ति और धीरज दोनों रखते हो। जब आपके पास समय भी है, पेशेंस भी है और इच्छा भी है, तब सारी चीज़ें हो सकती हैं। तब एक गाँव का आदमी एक मतलब एमएनसी की बात समझ जाएगा, और किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस के अंदर बैठा एक मतलब मैनेजर, वो एक गाँव की समस्या को भी समझ पाएगा, बशर्ते उसके अंदर धैर्य भी हो। तो धैर्य जो है वो मिसिंग है, और अभी तो ये है इच्छा कि भाई धैर्य लोगों के अंदर डेवलप हो, मेरे अंदर डेवलप हो सबसे पहले। तो लोगों की तो मैं बाद में बात करूँगा। फिर पॉलिसी की बात आती है। पॉलिसी भी हर जगह अलग-अलग होती हैं, तो पॉलिसी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और जो इस डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है कि देश के अंदर डिस्कोर्स बढ़ना चाहिए पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, सोशल इश्यूज़ को लेके। अब मतलब व्यक्ति रिलक्टेंट हो जाता है। जैसे मैं भी मतलब इतना, मैं भी कहूँगा सच्चाई है, मतलब आई एम नॉट सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग पब्लिकली। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। एक तो पहली बात, मैं ना ही मैं इतना मैच्योर हूँ, और दूसरी बात एक उसका डिस्कोर्स का भी वो सिस्टम नहीं है हमारे देश में जैसा होना चाहिए, जैसा हो सकता है। जब इतना आपके पास डाइवर्स देश है तब सोचिए कितने डाइवर्स आइडियाज़ आ सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म तो उन डाइवर्स आइडियाज़ को एंटरटेन करने का, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पर बात सुनी जाए असलियत में, और उनको एक्सेप्ट, एंटरटेन और उनको वैल्यू किया जाए, है ना, सराहा जाए। फिर ऐसा डिस्कोर्स का अगर एक आइडिया डेवलप हो जाता है कहीं भी, तो वो जगह कम से कम आइडियोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और एक बार आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथ आ गई तब लोग मेहनत भी करेंगे और देश आगे भी बढ़ेगा, प्रगति भी होगी, कहीं की बात है। और अंततः तो बात सिर्फ देश की नहीं है ना, बात सिर्फ राज्य की नहीं है, बात गाँव की भी नहीं है। इट्स एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन्स, और ह्यूमन्स के बाद फिर बात जानवरों की आ जाती है, प्रकृति की आ जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे वी वांट अ गुड प्लेस, वी वांट गुड अर्थ, और वही एक अंतिम लक्ष्य है। बस ये है कि सेग्रीगेशन अलग-अलग है। हम भारत के लोग, हम अपने आप को भारतीय से आइडेंटिफ़ाई करते हैं, हमारी एक तरह के लोग हैं हम। अब एक तरह के लोगों के अंदर भी हज़ार विभिन्नताएँ हैं। अब ऐसी कोई किसी देश के लोग हैं, वहाँ पर अलग समस्याएँ हैं, अलग आशाएँ हैं और अलग सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन अंततः तो यही है ना कि सारे लोग खुश हों, यही एक एम है, और एक ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड और गुडनेस का ही एक जनरल एम होता है, और इसी के साथ हर व्यक्ति चलता है। अब कौन व्यक्ति किस चीज़ को लेके कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करे, या कहाँ पर उसकी जो पर्सनल रिजर्वेशन है, मेंटल, इमोशनल, वो कब इससे आगे आ जाए, ये बात होती। कौन इंसान मतलब कहाँ पर चेंज होता है, ये भी बात है। जी,
अब आके मैंने 2-3 बार घुमा-घुमा के जो सवाल करे थे, अब आके उसने आपने सही जवाब दिया कि लोग बोलने से थोड़ा-सा कतराते हैं। मतलब पता कहीं तो भी सब कतराते हैं, पता नहीं, प नहीं। नहीं पता तो कहीं सबको कहीं होता भी है कि कम कतराते जी, हैं। जी। मैं कहूँगा कि एक तो 2-3 चीज़ें हैं ना, एक सबसे पहले तो मतलब ऐसे किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। मतलब देयर इज़ ऑलवेज़ अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दैट इज़, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर जब ऐसे ज़रूरी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्टेट प्रोवाइड करता है। अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जॉर्ज ऑरवेल सेड दैट इफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच विल बी देयर इवन इफ द स्टेट डिसअलाउज इट। और अगर आपके पास आपका सिस्टम अलाउ करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोग उसको तवज्जो नहीं देते, तो नहीं होगी उस देश के अंदर जी, जी। और उस समाज के अंदर। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो है कि भाई आइडियाज़ होने चाहिए, उनका डिस्कोर्स होना चाहिए। और कतराते इसलिए भी हैं क्योंकि अभी हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है। अगर अब आप मेरे से बात करने लग जाए कि जो जापानीज़ क्राफ्ट्समैन हैं, हिस्ट्री के अंदर उनका कैसे-कैसे इवोल्यूशन हुआ और उनका कल्चर कैसा है, तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता है ना? मैं आप मेरे से कोरियन कल्चर के बारे में पूछने लग गया तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता है। मैं एक वेग डिस्क्रिप्शन होगा मेरे मन में, लेकिन मैं कन्विक्शन के साथ इस पॉडकास्ट पे बैठ के उसके ऊपर कुछ कहूँ और आप मेरे से उस क्रॉस क्वेश्चनिंग ना करें और मैं कुछ भी बोल के चला जाऊँ, तो ये गलत बात है। तो उस लेवल की भी नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी कि भाई चीज़ें सही हैं और सत्यता आनी चाहिए लोगों के अंदर। अगर कोई व्यक्ति कोई गलत चीज़ कहता है तो उसको एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए और झूठ का इतना प्रसार नहीं होना चाहिए। जब झूठ बहुत फैल जाता है तब सच्ची चीज़ें जो है दब जाती हैं। कहीं पर भी शोर की बात है ना, झूठ क्या है? झूठ शोर है। आप एक चीज़ को 100 बार कहोगे झूठ को तो आगे बढ़ जाएगी। तो आप उस शोर, तो सच्चाई शोर में ना छुपे, शोर ना हो, शोर कम हो, लोग ईज़ी हों। तो ईज़ीनेस के अंदर क्या है, जो ज़रूरी बात नहीं है वो ना ही आए डिस्कोर्स के अंदर और जो ज़रूरी है वो मेन मुद्दा बने। जी। जी, जी, बिल्कुल। पर हमारा मेन कंसर्न ये है कि जितना कौटिल्य पंडित को हम जानते हैं या समझते हैं, तो वो ऐसा हमें ऐसा लगता है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो हमारे देश का अगर हम बात करें तो एजुकेशन की हम बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में बहुत अच्छा आप अगर चाहें तो बहुत चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा नहीं, सकते हैं, मैं बदलाव नहीं कर सकते हैं। चाहूँ, तो देखिए मैं ना ही, नीदर आई हैव दोज़ एजेंट्स और यू कैन से नीदर आई हैव दैट एक्सेस। और एक आदमी तो कुछ कर भी नहीं सकता, ये सही बात है। हाँ, एक ज़रूर बात है, अगर कोई व्यक्ति पोज़ीशन ऑफ पावर के अंदर बैठा है, तो उसका कन्विक्शन अगर वो मतलब प्रतिबद्ध है ना कि उससे ये चेंज लगवाना है, तो वो किस पोज़ीशन में है। और क्योंकि आप एक ही चीज़ चेंज नहीं ला सकती ना, हज़ारों तरीके हैं चेंज लाने के। तो कैसे लाएँ, यही बहुत बड़ी बात है। इसके भी अपना सवाल है, हर जगह पर ये बदलता है, तो देखते हैं कैसा होता है। और एजुकेशन इज़ वन पार्ट ऑफ इट। हाँ, एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है कि एजुकेशन से आपकी बहुत सारी समस्याओं का एक हल है कि अगर एजुकेशन ठीक होगी, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निवारण हो जाएगा। जी, अब जैसे आपके फादर जो स्कूल चलाते हैं तो आपको पता होगा कि बेसिक किस तरह की समस्याएं आती हैं या स्कूल चलाने में, रन करने में, जो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल और कौन सी क्लास तक के पढ़ते हैं और कितनी उसमें सुविधाएं या क्या उसमें और अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। नहीं, समस्याएँ स्कूल चलाने में देखिए, समस्या मतलब मुझे तो इतना, मैं डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं हूँ चीज़ों में। लेकिन मैं कहूँगा कि देखिए समस्याएँ जो हैं वो बहुत मूलभूत होती हैं और बात यहाँ पर किसी एक स्कूल की नहीं है। बात यहाँ पर है कि जिस चीज़ के लिए हम चलते हैं, जो हमारा टारगेट है, क्या वो अचीव हो पा रहा है या वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो क्या कोई रिव्यू कर रहा है कि भाई वो अचीव नहीं हो पा रहा है, क्यों कर रहा है? क्या कोई जवाबदेह है ना? क्या, तो वो बड़ा क्वेश्चन है। दैट इज़ व्हाट मैटर्स मोर, आइड से। जी, जी, बिल्कुल। तो कौन सी क्लास तक का स्कूल चलता है वहाँ? स्कूल देखिए 2 स्कूल हैं, एक तो 10, दोनों 10 तक के हैं और एक के अंदर मतलब जो कुंडली के अंदर जिसमें चाचा जी रन करते हैं, उसके अंदर लगभग 600-700 बच्चे हैं और जो पापा जी रन करते हैं उसके अंदर 500 बच्चे हैं, 5 साढ़े 5, 450-500। तो आपने अपनी जो बेसिक स्कूलिंग है वहीं से की है? जी हाँ, शुरुआती मेरी शिक्षा वहीं से ही हुई। देन आई वेंट टू भवन विद्यालय पंचकुला एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू जीओ का गर्ल्स स्कूल। देन आई वाज़ लेटर इन एलन एंड फिर मेरी 12th हो गई। जी। अच्छा, और अभी आप बाहर कब जा रहे हैं? लेट्स सी, I'll be continuing my education at Oxford this October। अच्छा, अक्टूबर में आप फिर चले जाएंगे। तो कभी आपके मन में ऐसी धारणा नहीं आई, क्योंकि हम देखते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, थोड़ा सा बच्चा अगर एजुकेशन में अच्छा होता है या इंटेलिजेंट होता है तो हम सीधा सोचते हैं इसे यूपीएससी की तैयारी कराएं और इसे एक सरकारी अधिकारी बनाएं। तो क्या आपका लक्ष्य कभी सरकारी अधिकारी बनने का नहीं रहा? नहीं, मैं कहूँ तो मेरा सबसे पहला लक्ष्य था वो एक आईएफएस ऑफिसर बनने का था, फॉरेन सर्विसेज में जाने का। उसका एक रीज़न था कि मैं सोचता था कि भाई फॉरेन सर्विसेज में हूँ तो पूरी दुनिया घूम लूँगा मैं, अलग-अलग देश जाऊँगा वहाँ सीखने को, मतलब मैं घूमने का तो मेरे को बहुत शौक है। हाँ, तो खैर रहा मेरा फॉरेन सर्विसेज का, लेकिन यहाँ तक की बात, मतलब जब मैं 4-5 साल का था तो मेरा पहला एक ड्रीम नहीं होता, वैसे तो इंसान की ड्रीम कोई ऐसी पोज़ीशन तो होती नहीं। जी। मतलब कोई 9 टू 5 काम करना क्यों चाहेगा? ड्रीम क्या होता है भई? ड्रीम होता है मतलब कुछ अच्छा एन्जॉय करना, है ना? ऐसे मोमेंट्स ऑफ जॉय, यही ड्रीम है कि आप
कुछ अच्छी चीज़ करें और आपको वो जो मज़ा है वो कैसे आता है, वो एक सवाल है जिससे आपका वो एक ड्रीम जो है, जो वर्ड है ड्रीम, वो निर्धारित होता है ना। आप कहाँ पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि उससे आप अपना जॉय उसके अंदर ढूंढ पाएँ। तो मैं सबसे पहले तो IAFS ही बनना चाहता था, फॉरेन सर्विसेज के अंदर जाना चाहता था। क्यों? क्योंकि आई वांट टू ट्रैवल, और खैर मैं ट्रैवल तो अब भी करूँगा, जो भी करूँगा। सो आई एम हेल बेंट इनटू इट दैट आई विल बी ट्रैवलिंग एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन दैट। तो नहीं, मतलब दे देंगे यूपीएससी, इट्स नॉट अ बिग इशू। लेकिन हाँ, यूपीएससी कहूँगा इट्स अ वेरी एज ऑफ नाउ व्हाट आई हैव हर्ड, इट्स अ टीडियस प्रोसेस, इट्स वेरी हार्ड टास्क। इसके अंदर बहुत लोग खूब मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारी लोग सफल भी होते हैं और बहुत सारे लोग असफल भी होते हैं। तो आई से कि भाई इट्स अ गैम्बल, इट्स अ गुड गैम्बल। अच्छा गैम्बल, तो फिलहाल आपने वो आइडिया ड्रॉप कर नहीं, दिया? ड्रॉप नहीं कर रखा मैंने, कोई आइडिया ड्रॉप क्यों करूँ? अभी तो मैं 17 साल का हूँ ना, मेरी ग्रेजुएशन हुई। जब मेरी ग्रेजुएशन होगी तब मैं दूंगा, दे दूंगा, नहीं दूंगा, लेट्स सी। और अच्छा। अभी तो ग्रेजुएशन के अंदर भी आपके मन कई बार चेंज होता है। हाँ, बट आई फाइंड कि यूपीएससी जो है इट्स अ वेरी, मतलब जो मेरे को ये एक तरह से जॉब है, जैसे आपने कहा IAS की, IPS की, दे आर वेरी पावरफुल जॉब्स इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आप मतलब यू हैव लॉट ऑफ थिंग, यू कैन एक्चुअली ब्रिंग चेंज एंड यू कैन ब्रिंग चेंज टू थिंग्स दैट यू वर that you didn't have access to. So it's a big thing, it's a big job, and good people should be there, and people of courage should be in such positions. And if they are, then they can also create a difference. And a lot of people have created a difference, but obviously they're probably a minority. जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि जो भी हमारे देश की कोई ऐसी हस्तियाँ रही हैं जिन्हें आज हम याद करते हैं, तो वो अगर इंटेलिजेंट थे लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ संघर्ष किए या देश के लिए कुछ करने की कोशिश करी या समाज में बदलाव लाने की कोशिश करी। जैसे अगर हम चाणक्य जी की बात करें, स्वामी विवेकानंद जी की बात करें या भीमराव अम्बेडकर जी की बात करें, तो उनको हम इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं, जैसे कि आपसे हमने कुछ सवाल करे कि आप सरकार से क्या मतलब ऐसी पॉलिसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं या कोई ऐसा आइडिया दें, तो आपने बोला कि मैंने अभी सोचा नहीं। तो क्या होता है, हमने सवाल आपसे इसलिए करे, नहीं सोचा नहीं तो नहीं मतलब हाँ, मैं नहीं, मैंने इसलिए हमने हमने आपसे हाँ, सवाल इसलिए करे क्योंकि हम ये चाहते हैं पर्सनली कि अगर कोई हमारे देश में ऐसा टैलेंट है या ऐसे और भी टैलेंट हैं, तो वो सिर्फ अपनी लिए ना रहकर, ऐसा नहीं कि चलो जी मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान है तो मैं ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ लूँ या मैं अपना करियर बना लूँ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कौटिल्य पंडित को एक मतलब समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा चेंज लाने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल से जब आप मिलते हो तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स या कुछ ऐसे आइडियाज़ आप एक्सचेंज कर सकते हो, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ, एक बच्चे से हम मिले थे जो गूगल बॉय था, उसने हमें कुछ बोला। जैसे HRD मिनिस्टर्स होते हैं, UD मिनिस्टर्स होते हैं मैं ऐसे या मिनिस्टर से इतनी नहीं, डीपली नहीं तो मतलब मेरा हाँ, बोलचाल नहीं है। नहीं, मतलब नहीं तो लॉट ऑफ देयर वेरी बिजी पीपल, दे हैव डिफरेंट थिंग्स टू डू, एंड उनके अंदर वही 140 करोड़ लोगों का जिम्मा है, एंड आई एम वन ऑफ देम, एंड आई विल बी हैप्पी इफ दे आर representing those 140 crore people pretty well, and I'll be more than happy in that. And I'm not in those circles. I don't know how you have that impression of me, but I meet a lot of people, not only ministers, and ministers are, well, they're not so accessible, I'd say, to any person. तो आपकी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे आपकी मुलाकात कब हुई थी और वो कितने टाइम मुलाकात रही, कितने टाइम आपकी कन्वर्सेशन चली और क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, खूब अच्छा था। द्रौपदी मुर्मू जी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी, शी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट एंड वेरी काइंड हार्टेड, एंड शी हैज़ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, एंड इट्स ग्रेट टू हैव सच अ प्रेसिडेंट। और मैं कहूँगा कि द्रौपदी मुर्मू जी से मैं लगभग 2 साल पहले मिला था, तो 2.5 साल हो गए होंगे, और वी हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन। शी ऑल्सो गेव मी चॉकलेट्स, एंड जैसे ही मैं आया तो देखते ही बोली, कैसे हो पंडित जी? तो मेरे को भाई फिर उन्होंने बताया कि वो कैसे मेरे को पहले से जानती हैं, और पूरे फैमिली जो था वो मेरे को जानता है, मेरे बारे में बात करते थे। तो जब उनको पता चला, मतलब फाइल आई कि भाई ये लोग मिलना चाह रहे हैं, तो शी इंस्टेंटली accepted that, and she was very excited, and she also gave me best wishes, and a very kind hearted and a very a lot of very virtuous woman. तो आपने कहा आपको घूमना पसंद है, आप बाहर ज़्यादा घूमना चाहते हैं, तो बाहर की कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो आपको ज़्यादा बाहर मतलब घर से बाहर कह रहा हूँ मैं नहीं बाहर मतलब अपने से बाहर, ऐसा बाहर अच्छा, कंट्री नहीं, भारत के अंदर ही ऐसी ऐसी जगह है। अभी मैं थोड़े दिन पहले यहीं रुद्रप्रयाग वगैरह के पास एक जगह चंद्रवदनी गया था। उसका चंद्रवती का मंदिर है, तो उसका ही मतलब बहुत सुंदर रास्ता था, और क्या पहाड़ों के अंदर मज़ा आ गया था। और मैं अभी ऊटी गया था, तो ऊटी के अंदर भी ऊटी, कुन्नूर और और कोडनाड वगैरह, वो सारी बहुत सारी जगह थी, मतलब दुनिया भर की जगह हैं। और भारत के अंदर ही ऐसी जगह, आप मेघालय वगैरह जाओ, आपको ऐसी ऐसी सुंदरताएं देखने को मिलेंगी। हाँ, विश्व के अंदर और सारी विविधताएं आ जाती हैं और कल्चर आ जाते हैं, तो वो भी मैं खूब देखने का प्रयास करूँगा। अच्छा, तो अभी आप इंडिया से बाहर कहीं आपने अभी हाँ, आई विजिट बीन टू किया? यूके, आई बीन टू UAE ट्वाइस, आई बीन टू नेपाल, एंड फिर से यूके जा रहे हैं, और कई जगह आना जाना होता ही रहेगा। जी, जी। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे एक्सपीरियंस शेयर मेरे को करके बहुत अच्छा और लगा, आपने क्या है सवाल बहुत अच्छे पूछे, और आपके जो सवाल हैं वो असल मुद्दों को छूते हैं,
और असल बात निकालने का पूरा प्रयास करते हैं और कटिबद्ध हैं आप। मतलब मैं देख रहा हूँ आप पूरा कुरेद रहे हैं ना कि ऐसे नहीं कि मिस ना हो जाए, फिर से देखो और उससे कुछ अच्छा निकल के आए, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं, होनी हमारी चाहिए। कोशिश यही रहती जी। है हमेशा कि ये समाज के प्रति आपकी क्या सोच है, क्या राय है, हम वही जानना चाहते हैं लोगों से। क्योंकि आजकल हम देखते हैं और हमारी सबसे बड़ी कोशिश ये रहती है कि हम नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी के पे ज़्यादा ध्यान दें, नकारात्मकता पे इतना फोकस ना करें, सकारात्मकता पे फोकस करें। क्योंकि हम भाईचारे, एकता के ऊपर, सांप्रदायिक सद्भाव के ऊपर कार्य करते हैं और हम यूथ की काउंसलिंग करते हैं कि भाईचारे से रहो, मिलजुल के रहो, एकजुट होकर रहो, हमारे देश की एकता अखंडता को बनाए रखो। तो हमारी कोशिश वही रहती है। तो हम यही जानना चाहते थे कि जो कौटिल्य पंडित हैं, क्या वो मतलब समाज के लिए प्रति उनकी क्या राय है, सोसाइटी के प्रति क्या राय है, या जो देश में हमारे देखिए हर सेक्शन में, हर सब कंट्री में कोई ना कोई कमी होती है। अगर हम हेल्थ सेक्टर में देखें वहाँ भी कमियाँ होंगी, एजुकेशन सेक्टर में भी कमियाँ होंगी। तो हमारा यही था कि जब आप इतनी नॉलेज को गेन करते हो, इतनी किताबें पढ़ते हो, तो आप इतना दुनिया को देखते हो, समझते हो, जानते हो, तो क्या सिस्टम में कोई ऐसी चीज़ आप चाहते हो कि इम्प्लीमेंट हो, या सरकार को, क्योंकि क्या होता है कुछ ऐसी बात होती है कभी कि आज हम यहाँ पे बात कर रहे हो, कल को कोई बड़ा अधिकारी सुन सकता है, कोई बड़ा मंत्री सुन सकता है, सरकार तक बात जा सकती है। तो कई बार वो आइडियाज़ जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाते हैं। तो वही हमारी कोशिश रहती है और बहुत अच्छा लगा आपका। और हमारी कोशिश ये है कि भविष्य में आप कुछ जब वापस आएँ पढ़ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, तो कुछ ऐसी चीज़ें और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो खुद भी कर सकते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कोई डॉक्टर होता है बाहर से पढ़ के आता है, तो वो हम देखते हैं मेदांता हॉस्पिटल बना देता है, कोई अपोलो हॉस्पिटल बना देता है, तो इंस्टीट्यूट खड़ा कर देता है। तो ऐसे भविष्य में आप भी कुछ ऐसा अगर एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव ला सकें, खुद अच्छा कर सकें, क्योंकि आपके फादर के स्कूल भी हैं, चाचा के भी स्कूल हैं, तो उसमें कुछ अच्छा कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। वही हमारी बिल्कुल सर, कोशिश थी। और हम लगे रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे, मैं भी देखता रहूँगा। और आपके भी अगर कोई जो व्यूअर्स हैं उनके भी अगर कोई अच्छे आइडियाज़ हैं तो आप भी शेयर करिए, मैं भी इसके ऊपर खूब और अपने दिमाग पे जोर डालूंगा और कुछ अच्छी चीज़ निकल के आएगी ज़रूर। जी जी बिल्कुल, जी, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू सर। तो जैसा कि आपने देखा, आज हमने गूगल बॉय से बात करी। हालांकि वो गवर्नमेंट को लेके और सरकारों को लेकर खुल के बोलना नहीं चाहते थे, किसने फिर कहा मैं खुल के नहीं, मैंने तो खूब खुल के बोला। आप तो ऐसे ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, भैया सही बात नहीं है। देखिए, नहीं, नहीं, मैंने कहा कि अभी अभी मतलब मेरे को और देखिए, मतलब जब है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट माय आइडियाज़ एंड वंस आई एम श्योर आई विल बी राइटिंग देम, आई विल बी सेइंग देम ओपनली एंड आइड से कि भाई जो अभी अवेलेबल ऐसी चीज़ें हैं ना, आप सही लोगों को सुनो, आप सही लोगों को पढ़ो, आपको जिससे आप आइडेंटिफाई भी करते हो और जो सही भी हो। सिर्फ ऐसा ना हो कि आपके ही रेटोरिक को, आपके ही जी। बायस को अच्छा, स्ट्रेंथन पिछले करे। पिछले 10 साल में हरियाणा सरकार में क्या अच्छी चीज़ें हुई, क्या बदलाव आए? क्या आपको ऐसा लगता है कि हरियाणा ने क्या डेवलपमेंट को लेके या कुछ ऐसी चीज़ों को लेके जो आपको लगता है बहुत अच्छा मैं चल रहा है? कहूँगा कि एक अच्छी चीज़ है कि भाई डिजिटाइजेशन हो गया डॉक्यूमेंटेशन का। और पहले जो चीज़ें होता रहता है, देखो हर 5 साल में, हर 2 साल में कोई ना कोई चीज़ अच्छी होती है। जैसे अब कि अच्छे फ़ोन आए हैं, आज से 10 साल पहले नहीं थे। अब वो किसी एक एजेंट का नहीं है। अब भाई हर अगले 10 साल के अंदर आपको हर चीज़ बेटर दिखेगी, आपको टेक्नोलॉजी बेटर आएगी आपके सामने चीज़ें। और वो किसी कोई एक एजेंसी या एक सिस्टम नहीं है वो कर रहा। देश प्रगति कर रहा है, दुनिया प्रगति कर रही है, तो उसके साथ तो हरियाणा आएगा। प्रगति कर रहा है? हरियाणा प्रगति कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है और प्रगति करता रहेगा, क्योंकि हरियाणवी तगड़े लोग होते हैं और खूब मेहनत करते हैं। नहीं, बिल्कुल, हमने देखा हरियाणा के लोग मेडल भी सबसे ज़्यादा लेकर आते हैं जब जी कोई हाँ, नहीं ओलंपिक खैर और होता है। होना चाहिए। मैं तो कहूँगा जैसे हरियाणा के अंदर तो क्या है, हरियाणा के अंदर खेलों का और चीज़ों का कई बहुत सालों से अच्छा, बहुत दशकों से मतलब एक रुझान है लोगों का। सब कुश्ती में तो बहुत पुराना ही है और बाकी लोग फिर एक बार स्पोर्ट्स से, देखो ये होता है ना कि कुछ लोग स्पोर्ट्स के अंदर आगे गए, उनका नाम हुआ, उससे और लोग इंस्पायर हो गए और लोगों को पता है कि भाई ये एक तरीका है, एक रास्ता, एक लीक मिल गई। अब उसके अंदर अब उसी रास्ते के ऊपर खूब लोग जा रहे हैं और नए रास्ते भी खुल रहे हैं, उनके ऊपर भी जा रहे हैं। तो इसी देश के अगर हर कोने से हो जाए तो हम भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको ऐसी एक कमेंट बताना चाहूँगा जो आपके एक वीडियो पे इंटरव्यू था कि एक एक कमेंट करता कहता, मैं एक 27 साल का हूँ और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि बहुत जल्द मैं तुम्हारी तरह नॉलेज गेन करके दिखाऊंगा और मैं तुम्हारी तरह इंटेलिजेंट बन के दिखाऊंगा। अरे तो बहुत अच्छी बात है, चैलेंज की क्या बात है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊँगा अगर ऐसा तो हुआ। यही मैं आपको और कह मेरे से नहीं यार, मेरे से ज़्यादा हो जाएगी। नहीं, और एवरीबॉडी शुड भई मैं कोई पेडेस्टल हूँ नहीं एंड हमारे पेडेस्टल और ऊँचे होने चाहिए। वी शुड कीप वेरी हाई गोल्स एंड पीपल कैन डू इट इफ पीपल आर इंटरेस्टिंग, विलिंग एंड इफ पीपल आर ट्रू। नहीं, ये मैंने आपको इसलिए कहा, कई बार ऐसा होता है हम जाने अनजाने भी लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, जैसे कि हम इंस्पिरेशन बन जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। तो ये भी चीज़ है। और जब हम कोई डिस्कशन करते हैं, डायलॉग एक्सचेंज करते हैं, जैसे आज भी हमने करा, तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने कही होंगी जो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये इतना सा बच्चा, 17 साल का बच्चा इतना मैच्योरिटी से कैसे बात कर रहा है। क्योंकि लोगों को ये भी लगता है कि आप एज तो आपकी कम है लेकिन आप मैच्योर बहुत ज़्यादा हो, आप जो क्वेश्चंस को भी अच्छे से हैंडल कर लेते हो और उसके जवाब देते हो आप, तो वो मैच्योरिटी उसमें झलकती है। थैंक यू तो भैया। हाँ, तो ये लोगों का आपका बहुत अच्छा है। तो ठीक है, जैसा कि चलो
हमारे पंडित जी बोल रहे हैं कि उन्होंने सारे जवाब दिए सरकार को भी लेके, तो ठीक है हम उस चीज़ को करते हैं। और बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, और अगले एपिसोड में फिर किसी ऐसे हम व्यक्ति से मिलेंगे जो युवाओं के लिए प्रेरणा रहा हो, समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य कर रहा हो, या अपना मोटिवेशन करता हो, और हमारे देश के लिए गौरव का मतलब एक अच्छा गर्व महसूस कराता हो हमारे देश को। जब तक के लिए धन्यवाद।